अबे वो शराबियों, वाह कान खोल के सुन लो। वाह दारू पीते हो, हाँ, जब तक अकेले हो तो कोई बात नहीं, जब परिवार वाले हो जाते हो वाह वाह तो और बेशरम हो जाते हो। हाँ, जरा सोच लो कि तुमको भी कोई न कोई पैदा किया है। अरे वाह, आज बेटा हो तो कल बाप बनोगे। तो बताओ, वो आसरा, वो आसियाना, जो जिसका आसरा होता है उसका जीवन कैसे बीतेगा। वाह वाह, तो एक बार सोच लो कि तुम किसी के मालिक हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के बेटा हो। जब तुम किसी का बेटा हो तो उस तरीके से जीवन यापन करो। वाह वाह, परिवार वाले होकर भी ये सोचना चाहिए कि हम परिवार वाले हैं तो परिवार का परवरिश करना मेरा फर्ज है। वाह, इस नशा के विषय में कवि जी लिखते हैं, का लिखला भूमिका में भाव लगलावा। नशा में जीवन जिसका व्याकुल हुआ, कुल की मर्यादा जग में कलंकित हुआ। मान सम्मान उसको खिलौना बना, सुख शांति से आखिर वो वंचित हुआ। दारू दारू में एकदम उतारू हुआ, उसका विनाश होना जहां जानता। दारू का दौर जग में स्थापित हुआ, इससे होगा भला फिर भी नाम मानता। जरा सोचिए, जिसके पास मालिक का साया उठ जाता है, वाह गार्जियन उसके परिवार से निकल जाता है, वाह, तो उसके परिवार में देखिए बीबी बच्चा परिवार का क्या दशा है। खाने खाने के लिए मरता है, वाह, दुख चरम सीमा पार कर जाता है। कम से कम दूसरों की घटना देखकर अपने जीवन में सबक लेना चाहिए। हर इंसान को सोचना चाहिए जितनी गंदी लतें हैं छोड़ देना चाहिए। परिवार को बनाइए, परिवार ही आपका दुनिया है, परिवार ही आपका समाज है, परिवार ही आपकी मंजिल है, परिवार ही आपका विकास है। ये दारू, ये गंदी लतें आपके जीवन का विनाश है। कवि जी लिखल, का लिखल बिरहा में गजल लगई, कवन गजल है भैया हमारा वा। कि पड़ गया सखियों का झूला कदम के डाल के नीचे। पड़ गया सखियों का झूला कदम के डाल के नीचे। पड़ गया सखियों का झूला कदम के डाल के नीचे। खैर बहुत गवैया गावल न, बता दे या मेरे मौला मदीना कैसी बस्ती है। खैर हाई देखें, गजल से हट के भाव पर गौर करा। बाहरी जमाना, बाहरी लोग, बाहरी समय, बाहरी स्थिति। आज कलयुग में जितने भी दलित परिवार के लोग हैं विनाश के तरफ हैं। दूसरे पर उंगली उठाने वाले अपने पर भी जरा सोचो कि तुम क्या करते हो। यही बदे कवि जी लिखना, का लिखना भैया हमार। जमाना, अरे जमाना, अरे जमाना, अरे बन गया कातिल निशाना, साध लो अपना। अरे जमाना बन गया कातिल निशाना, साध लो अपना। रे निशाना साध लो अपना। पराया, हे भैया पराया, अरे बन गया साहिल निशाना, साध लो अपना। पराया बन गया साहिल निशाना, साध लो अपना।
बड़ी बिरादरी पर छोटी बिरादरी कमेंट करती है कि फलाना का लड़का अधिकारी हो गल, हाँ। फलाना का लड़का हाई हो गल, हाउ हो गल। हाँ। अरे तुम्हारे भी पास प्रकृति ने उसी तरह का शरीर, उसी तरह का हाथ पैर सब कुछ दिया है। बाबा इसीलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। हाँ। तुम्हारे भी बच्चे पढ़ेंगे, जिस दिन मंजिल पाएंगे उसी दिन बिरादरी खत्म हो जाएगी। बाबा बिरादरी तो वहां लगती है जहां तुम कमजोर हो, लाचार हो, विवश हो। बाबा असहाय वाला शब्द जहां लगल वहां जाति लगल, बाबा जहां विकास मंजिल का शब्द लगल हो भैया वो जब बिरादरी खत्म हो गई। बाबा जैसे एग्जाम्पल ले ला, उदाहरण है कि तुहार लड़का अगर अधिकारी हो गल आ तू मुसहर बिरादरी का हुआ तो जो छत्री बिरादरी का जाके तोरे लड़का से बियाह करी है। बाबा कहां बिरादरी गई? तोहार बहन बेटी सुंदर बा तो बाभन का लड़का, ठाकुर का लड़का, फलाना चिन्हा का लड़का मजाक करी। बाबा वही भी तो सोचे के चाहिए कि शूद्र परिवार का है, लेकिन नहीं, बढ़िया चीज, बढ़िया विकास, बढ़िया व्यवस्था, बिरादरी खत्म, जात पात खत्म। इसीलिए कहा जाता है बाबा कि आप सताए गए हैं, आप मारे गए हैं, संविधान लागू हो गया, देश आजाद हो गया, थोड़ा मौका मिला आपको अपना अधिकार लेने के लिए, पाने के लिए, तो आप क्यों भटकते हैं? बाबा गंदी लत को छोड़िए और अपने विकास के तरफ ध्यान दीजिए। कहानी ऐसने सुनावत है, एगो दारूबाज मिलल महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। माई बाबू का एक ही लड़का, एक ही लड़की बा। लड़का का नाम पंकज और बेटी का नाम संगीता। हाय हाय माई विधवा कुटौनी पिसौनी कह के दोनों बच्चन का पालन पोषण करत हिया। ओह संजोग बनल बाह मालिक जे के देला छप्पर फाड़ के देला न। बाबा बा भाई बा, आखिर बेटवा पंकज बहुत खुश समय, माई भी खुश हिया, बेटी भी खुश बा और बेटवा भी खुश बा। कहानी में शुरुआत लगल, कहानी हो कैसन आवा। महाराष्ट्र मुंबई रा रा रा, महाराष्ट्र मुंबई शहर की एक कहानी है, महाराष्ट्र मुंबई शहर की एक कहानी है। लाचार विधवा गीता सज गई पलानी है। संगीता बेटी बेटा पंकज संग खुशहाल रही, संगीता बेटी बेटा पंकज संग खुशहाल रही, दोनों के प्यार दे मतारी तब निहाल रही। नौकरी पाया पंकज घर में रौनक छाई है, नौकरी पाया पंकज घर में रौनक छाई है। दारू की गंदी लत माई तब समझाई है। मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई और मुंबई का रहे वाला आखिर गीतवा भैया हो विधवा गीतवा जौन बा, एकरे पास एक बेटी संगीता और एक बेटा पंकज। कुटौनी पिसौनी कह के हम बतौली ना, माई पढ़ावत है, पढ़ा लिखा के दोनों बच्चा जब सयान भई ना, बाबा संजोग से संविदा पर बेटवा नौकरी पागल। जहां 1 रुपया जुटावे हो के परिवार के चलाओ बदे, वहां 10 रुपया परिवार में आवे लगल। बहनियों खुश बा, माइयों खुश बा, लेकिन बहनिया कलश की भैया अब देरी मत करा, अब तो 10 रुपया कमाए न लगला, बियाह कला। माई समझावत है, रे मुन्ना दूसरे घर का बेटी आई और ये दारू का लत जवन तोहर खराब बा, गांव समाज तोहके तो उल्टा सीधा बोलते हैं, बेटा हमके बर्दाश्त ना होता, बेटा तू बुढ़ौती का लाठी, परिवार का चिराग, घर का रोशनी हवा, मुन्ना दारू मत पिया हो, हमार बेटा, हमार राजा, हमार सब कुछ हवा, दारू मत पिया बेटा, ये दारू का लत खराब है। माई समझावत है, तर्ज लगल गोरी जाली पियवा की देश, कैसे आवा भैया हमार। ये मदन राज साहब गौला कि गोरी जाली पियवा की देश,
अरे रोवे मन मीतवा माई समझावत ही अपने हियरा के नजदीक हो भैया छाती से दबा के अपने मुन्ना का चेहरा सुहरावत ही बतावत ही कहती कहलस का अरे दारू करे जीवन बर्बाद ओ हमार हीरवा कहत ही अपने बेटा पंकज से बेटा नून रोटी खा के हम तोह के पढ़वाली विधवा मतारी तोहर आसरा लगवाली होला रोज घर में पीपा अरे होला रोज घर में पीपा हो हमार हीरा भैया हो माई बेटवा के द्वार पर बैठा के समझावत थी बहनिया हंसत ही संगीता बहनिया हंसत बा और तौले तिलकहरू आके दुआरे बैठ गईला अच्छा तो माई हमन फलाना गांव से आल है जा तोहार बेटवा का चर्चा बाकी नौकरी पागल हो तका संबीदे पवले हम 10 रुपया के आदमी हो गईला तो अच्छा था हमन के परिवार में एक ठे लड़की बा ओ लड़किया से हम चाहते हैं कि आपके लड़कवा से शादी हो जा लेकिन एक बात सुन ला हमन के अगर दारूबाज लड़का के विषय में जानल जाए तो बियाह ना करल जाए माई ताके लगली तिलकहरुन के तरफ भैया हमारे बचवा में ये तरह आए भैया न बा अच्छा तो लड़का सुंदर देख के आखिरकार 1000-2000 दे के पसंद कह के लोग चल गई माई समझावे लगली बेटा अब वो से दारू पियल छोड़ दा बात मान करके कुछ तो कम कर दिया लेकिन हाई देखा शादी हो गई दुल्हन घर में आ गई पहली रात में दुल्हन से मिलने के लिए वो पंकज आखिरकार हाई देखा प्रिया से मिलने के लिए जाता है यहाँ तो यह है कि दूल्हा दारू नहीं पी रहा है लेकिन उस दिन शादी की खुशी में कुछ साथी मिले कहे भैया थोड़ा ले लिया जाए नहीं माना दारू ओभर पी लिया दारू पी करके लुढ़कते भटकते गया कहां सुहाग सेज पर दुल्हन के पास जाकर बैठ गया अजब दुल्हनिया भैया हो देखलस अपने दुल्हवा के घबराए लगल अजब घबराए लगल तो एगो तरज बदल गल भैया हमारा बा तर्जबा हमारे उस्ताद गावल अरे ससुरे से रूसल बा भैया अरे ससुरे से रूसल बाती रियावाद हो हाँ हाँ ससुरे से रूसल बाती रियावाद हो धैली नहीं हर लेकिन भैया हो बाबू वो दुल्हा दारू पी के दुल्हन के सेज पर बैठ गया है तो आखिरकार दुल्ही करती क्या है
दारू पी के पहुंचल पादू लाहवा न हो। हाँ हाँ दारू पी के पहुंचल पादू लाहवा न हो। दुल्ही हो गई ना। तुरंत दुल्ही नाराज हो गई और अपने घर पर फोन करती है। उधर फोन करती है, इधर दुल्हा नशेबाज दुल्हा पंकज उसके हाथ से मोबाइल छीन करके पटक दिया। पटका ही नहीं हो भैया, अपने दुल्हन प्रिया को मारना पीटना शुरू करता है। उस बेड पर देखिए सुहाग का सेज है, मारे लगल। आखिरकार प्रिया जान बचावत थिया, हाथ जोड़त थिया, गोड़ जोड़त थिया। मार पीट करे लागल, मार पीट करे लागल, सुना बेई मानवा। सुन के खबारी आइला बाबू और बीरानवा। छूटा छूटी होई तब भी हनवा न हो। हाँ छूटा छूटी हो जाई है भी हनवा न हो। दुल्ही हो गई नाराज। उसी रात को इतना बड़ा हंगामा, पुलिस प्रशासन आ गई, उसके नैहर के लोग आए गए। कहे नहीं 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 नहीं, हम लोगों को बताया गया था, ये तो फंसा दिया गया, एक नंबर का दारूबाज है आपका बेटा। आप कहां क्या करती हैं? शादी जब हम लोग करने आए लड़का देखने के लिए, तो आप तो कही कि मेरा बेटा कोई गंदी लत नहीं पकड़ा है, ये तो भारी दारूबाज है। आखिरकार ए बाबू हाथ जोड़ करके सासू अपने पतोह के सामने रोवे लगनी, बेटी एक बार माफ कर दा बेटी, एक बार सबके माफ कर जला, एक बार हमार बात मान ला। सास की बात मान करके बहू अपने घर के लोगों से कहती है कि आप लोग जाइए, कुछ दिन और मैं देख लेती हूँ। मेरे साथियों आखिर देखें, सुबह जब हुआ, जब होश में आया पंकज तो सबसे माफी मांगता है। मेरे साथियों मेरे भाइयों, आखिरकार यही से कहा जला, ये ऐसा न बूटी की जिंदगी में कबो न छूटी। कसम खा खा के लोग लइका का मेहरारू का, अगर उन्हन लोग का चले तो रोज मेहरारू पैदा कर दे, रोज लइका 50 ठे पैदा कर दे। बाहरे दारू पिए वाला सुन ले अनिल। आखिरकार ए भैया नशेबाजन के विषय में का बताइबा। ये लोग न लइका चल दुवरिका वाला हो गल हमें। अरे वाह, दिन भर उनकर मेहरारू केहू से बतियाओ, उनकर मेहरारू के लेके केहू घूमो, उनकर लइका आलू खनत में, कटिया करत में, केहू का जाके मजूरी धतूरी करत में, केहू का गाड़ी घोड़ा साफ करत में। वाह, पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई न कर पावत में, भोजन का समय है तो भोजन न कर पावत में, बढ़िया कपड़ा न मिल पावत है, तो जियल दीर्घ बा। अगर तोहके इहे कुल करे के बात काहे शादी करत बा? चोरी छुपे शादी तो कर लिए सब, रात में मामला गर्म हुआ, बिहान नहीं हुआ कि छूटा छुट्टी हो जाए, लेकिन समझौता हो गया। लेकिन धीरे धीरे समय कट रहा है, माई भी सोचत थी कि अब हमार लड़का समझ जाई, कसम धरोलस माई कि हमार मुअल मुंह देखबा कि दारू पियबा। कहा माँ ठीक है, मैं आज से दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए बाबू हाई देखा, धीरे धीरे समय कटे लगल। ये जो प्रिया थी गर्भवती हो गई, आपन खुशी जब अपने पति के बतावे लगल एक दिन
तो गुस्सा से लाल हो गया, गुस्सा से लाल हो गया और दारू पी के आया वाह और अपने आया, कुछ साथियों को लेकर आया। जब आधी रात में कुछ साथियों को लेकर आया तो एक पति जो पत्नी के संग करता है वही बात अब अपने साथियों से कहा कि जो हम करते हैं वही तुम लोग करो। वाह ये हर सास अपने रूम में सुतल है, ननद अपने रूम में सुतल है, का मालूम कि का होखे वाला बा। वही रतिया का तीनों ठौरा हाई देखा, वो दुल्हिया के प्रिया के जबरी कुल पकड़े लगला, धरे लगला। नियत गलत है, दिमाग में बात गलत बा। दारू पी के तीनों दूत हमा भूत हमा। उसका आदमी कहता है कि देख लो यही मेरी पत्नी है, जो मन चाहे सो कर लो। बीबी के साथ मारपीट कर रहे थे सब। और तब तक मेरे साथियों हाई देखा, वो पंकज की मां जब सुनती है शोर शराबा तो आ गई उस रूम में जिस रूम में पंकज मारपीट अपने दुल्हन के साथ कर रहा था। आई तो हाथ जोड़ करके माई रोवे लगल, कहे लगल, बिरहा शैली में टेरी में भाव लगल। आवा अरे मर्यादा जन लुटावा ही रवा, अरे मर्यादा जन लुटावा ही रवा, अंबर रो पड़ा यवनी का यास पुरादा। बाबू ऐसन मत करा, तोहार कुछ होखे वाला बा, तोहरे पत्नी के मत धक्का दा, मत मारा। ये कौन है? माँ को धक्का देता है, माँ फर्श पर गिर जाती है, सर फट गया। उसकी दुल्हन उठाना चाहती है, अपने दुल्हन को भी राट से मार देता और जमीन पर गिर गई उसकी दुल्हन। आज वही वो जमीन पर गिरी तब तक इसकी माँ जो है गीता होश में आ जाती है, पा जाती है मिट्टी का तेल भरे गैलन में उठाती है और तीनों पर छिड़कना शुरू करती है, फेंकना शुरू करती है। फिर दौड़ के जाती है, माचिस लेकर आती है, तब वो अपनी बहू की जान बचा पाती है। तीनों समझ गए कि ये तो आग बबूला हो गई है, हम लोगों को फूंक देगी, जला देगी। भैया हो बाबू, आखिर गीता अपने बहू के पकड़ के रोवे लगल, सोचे लगल कि हाय हो विधाता, ये का कैली, झूठ साच बोल के बियाह कैली, ई तो ये लड़की का हम जीवन बर्बाद कर देली, लिया के अपने घर में हम एक जीवन नाश कर देली। भैया हो हाई देखा, घायल प्रिया को लेकर के लोग हॉस्पिटल में जब पहुंचला तब पहपड़ में भाव लगल। अरे रोवे गीता, माफ करा नदानी बिटिया प्यारी हो। अरे रोवे रीता, माफ करा, अरे नदानी बिटिया प्यारी हो। अरे हमारे घरवा का बाड़ू फुलवारी बिटिया प्यारी हो, हमारे घरवा का बाड़ू फुलवारी। अरे धोखाधड़ी कैली तुहरे संगवा सुन बर्रानी हो, हम ही तुहरे जीवन में अरे डाली देहली परेशानी हो। अरे हमरो बतिया मान ले बुदुलारी बिटिया प्यारी हो। अरे नहीं हर दिन में काटा तू गुजारी बिटिया प्यारी हो, नहीं हर दिन में काटा तू ए बेटा, अब तेरा कुछ नहीं रहा। एक आस भी था कि तुम्हारा कुछ हो जाएगा तो इसके सहारे तू जीवन काट लेगी। ना बेटा ना, तू चला जा रे बेटा, तू अपने घर चला जा। बहू के बाबू को बुलाकर, पिता को बुला करके विदा कर देती है।
हाथ जोड़ करके गीता कहती है, बाबू बहुत बड़ा मैंने दोष किया, बहुत बड़ा पाप किया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपने बेटी को ले जाइए और इसकी शादी कर दीजिएगा। शादी करिएगा तो मुझे जरूर निमंत्रण दीजिएगा। वाह वाह वाह। जितना रुपया मैं आपसे ली थी तिलक दान दहेज, उसका दुगुना करके इस लड़की को मैं दूंगी। ये आपकी ही नहीं लड़की, ये मेरी भी बेटी है। वाह वाह। ये बहू नहीं, हमारी बेटी है। जब से आई मेरे घर को सजाना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा नालायक निकल गया, शैतान निकल गया। मेरा बेटा हैवान है। ये बाबू अपने बेटी के ले जा, बाबू जा, कहीं एकर शादी ब्याह कर दिया, एकर दुनिया बसवा दी है। वाह वाह। लेकिन हाई देखा भैया हो, वो तो नैहर चली गई, अपना समय दिन काट रही है। लेकिन उसको कुछ लोग राय दिए कि जब तक आप तलाक नहीं दोगी अपने पति को, तब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती हो। तो एक काम करो कि जितना हो सके जब तुमको मौका मिले तो जा करके उस आदमी से तलाक पेपर पर साइन करवा लेना अपने, वाह। तब तुम्हारी शादी हो पाएगी। वहां का बात वहां छोड़ा, वो बेचारी कैसे दिन काटत है, समय काटत है, रो रो के बितावत है। ये हर देखा दिन दिन अत्याचार बढ़े लगल। नौकरी तो पौले रहल जरूर, लेकिन पिए में खाए में इतना बढ़िया दारूबाज नशेबाज निकल गल कि ये बाबू ये गंदी लत, ये खराब लत इतना बेकार का देहलस कि ये बाबू वो नौकरियों छूट गई। अब तो रोड पर आ गलू पंकजवा, 1-1 रुपया 10-10 रुपया सबसे मांग के रोज दारू पिए लगल। गहना गुड़िया खेत गिरस्ती सब कुछ बंधक रख देलस। इसी बात को बाबा साहब ने कहा कि हवाई जहाज से आदमी गिरेगा तो बचने का चांस है, लेकिन दारू के लत में जाएगा तो फिर उसे वापस आने का कोई चांस नहीं है। दारू से सिर्फ विनाश होता है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अब तो एक दिन दारू में इतना नहीं मिलल, दारू इतना पागल हो गल बा कि अपने माई से आके कलश की माई हमके कैसा दारू पिया दे वरना हम मर जाई। माई हंसत है कि रे पगला तो के जियले में चाहे मुअले में हमके का घटा नफा है। माई रोवत है, लड़का के सामने एक बात कहलस का आल्हा में भाव लगल। कि घरवा के नाश कैला, अरे घरवा के नाश कैला, अरे गोदी का लाला नवा हमरे। दारू पी के कैला बबुआ जीवन हो बेकार। घरवा दुआरा बंधक धैला सब जमीनिया हो हिरवा। गौआ जवार तो है काहे कर जदार। फूटी नाही कौड़ी एको घरवा में बाटे हिरवा। बाहर से नयनवा होसा वनवा के रधार। ए तनी सुनाता पापी माई के तब मारे है लागल। बहिनी छोड़ावा देखा कर अत्याचार।
चांदी के अंगूठी माई पहले रहल, बहुत बिकाई तो 100-250 रुपया का बिकाई हो भैया। मार के बिछौना लगा देहलस, माई के मार देहलस, बहनियों के मार पीट के घरवा में सुता देहलस। बेहोश माई और बहन घर में ही। कुछ देर के बाद माई के होश भयल, बहनियों के होश भयल। माई बहनी दोनों अपने घर में घर लिपटा के रोवत थे कि हाय हो विधाता। हाय हाय माई रोवत थी कि ऐसन बेटा के हम काहे जन्म देहली, कौने जन्म का हम पाप कैले रहली जवन ई हमरे तन से पैदा हो गल। खैर तबले दारू पी के आगल, दारू पी के आगल हंसे लगल, करे पगली तू माई हई, तू माई ना हर जाई हई, तू रंडी हई। तो के खाए बदे पहिरे बदे पैसा और हमके पैदा कर देली, हमरे बदे तो के पैसा रुपया ना बा। आग बबूला हो गई, माँ समझ गई कि इसका मतलब कि मुझे आज कुछ करना पड़ेगा। भैया हो हाई देखा, माई और भैया के समझा के जाके मजदूरी करे बदे बहनिया मजबूर है। जवान तो जरूर बा, ये बाबू संगीता जवान बा, लेकिन इनके खेत में उनके खेत में काम करे, परिवार चलावे के न बा। भाई का आदत वैसने बा, माई पुरान बा, कहीं काम न कपाई, बेचारी बुढ़िया बा, हाथ गोड़ ओकर कामे न करत बा, लेकिन हम परिवार चलाइब जरूर। ये सोच के बाबू ये दोनों के समझावत ही अब चल गई काम पर। आ तबले हाई देखा फिर माई के मारे लगल। जब माई के मारे लगल तब माई की बर्दाश्त ना हो गई, सब कुछ रिश्ता नाता वो माई भूल गई। एक ठे ये बाबू रात पा गई घरवा में। आज जब रात पा गई तो कहस कि बेटा, हे बेटा, अब तोर मतारी कुछ अनर्थ करे जात हिया, अब हमके माफ कर दिया बेटा, हमके माफ कर दिया। सदर में माई कहलस का आवा अरे मारी मारी बेटावा से पूछे ले मतारी, अरे मारी मारी बेटावा से पूछे ले मतारी, अरे कैली कसूर पपी तो है जन्म माया, अरे कैली कसूर पपी तो है जन्म माया, अरे तोहरे कारण न छूटल हमारो पतोही, अरे तोहरे कारण न छूटल हमारो पतोही, अरे सिरवा पर माई दहली राडवा चलाया, अरे खुनवा में लोटा लगल बेटा का बदनी, अरे खुनवा में लोटा लगल बेटा का बदनी, अरे माई माई बेटावा तब रहेला चिल्लाया, माई माई बेटावा तब रहेला चिल्लाया। माई एक रात मरलस सिरवा पर अपने बेटा पंकज के हो जमीनिया पर गिर गल। माँ कह रही है, अरे बेटा बहुत बड़ा दोष किए, मेरा है रे जो तुझे मैंने जन्म दे दिया, हाय हाय अब अंतिम समय बर्दाश्त नहीं हो रहा रे बेटा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं। रोज सवेरे कर्जा ले वाला दुआरे आवत में, गहना गुड़िया खेत गिरस्ती सब कुछ बेच देला, कुछ बचल ना, हमन के भिखारी बना देला, और न तोरे जियते सुख न हमके मरते सुख। माँ बिलक पड़ी, अपने बच्चे को जान से मार देती है। मार करके ये बाबू, और देखिए सोचती है कि अब क्या करूं, पुलिस को फोन कर दूं। जब वही फोन उठाती है माँ, तब तक बेटी आ गई। बेटी के मुंह में माँ बोली कि माँ, अरे कितना बड़ा अनर्थ कर दिया रे माँ। माँ कह रही है कि बेटी, अगर मैं इस पाप को, इस कलंक को अगर जान से नहीं मारती तो ये मुझे जान से मार देता, आखिर जान से मार देता। बेटी, इसके जैसा बेटा किसी को न मिले, यही मैं दुआ करूंगी उस मालिक से। लेकिन माई रोवे लगल, माई मत फोन कर रे पगली, मत फोन कर, तोरी बिना हम जी न पाई। माई बेटी दोनों मिल के वही घरवे में कब्र बनौली और पंकज के दफना देहली। और 2-4 दिन के बाद ए बाबू तबले वो दुल्हिया आ गई। कमान? प्रिया आ गई। अब प्रिया अपने बाबू के साथ में आई, कलश की वो कहाँ हुए, हमके मिलावा।
वो दारूबाज हमारे पति जैसे हम तलाक लेहल चाहते। माई जब सुनलस कि हमारे पतो है आई लिया तलाक ले बदे बाबा आ है भैया हो बाबू, पतोहिया का हाथ पकड़लस, कबरिया के पास लेके गई, तलाक लेहल चाहत हो ना, यही में सुतल है पगला, यही में हत्यारा ये सुतल है जगाला, यही से तू तलाक पर पेपर पर साइन करवाला, वाह यही कबरिया में सुतल है एक जगाला और तलाक का पेपरवा जीवन लेके आयल हो वही पर साइन करवाला। माई बेटी दोनों जल्दी जल्दी कब्र खोदे लगली, और जब लाश बाहर उस समय माँ बिलक करके बहू के पैरों में लिपट के एक बात कहती क्या है, खड़ी लाइन में भाव लगल भैया हमारा अरे आइलू तलाक लेवे, अरे आइलू तलाक लेवे, अरे ले ला बहिनी, अरे अपने बेटवा का खत्म कैली तेरा बहिनी। माई अरे देहली देखाई, अरे अपने सजानावा के देबू तू जगाई, ये बहिनी प्रिया अरे एक ठे काम कर दे रे पगली, पापिन हत्यारिन के जिए का कोनो अधिकार ना है। सबसे बड़ा अधर्म तो ई भल कि असमय में हमार सुहाग उजड़ गल, एक ठे बेटा भी पैदा भल, ऊ तो हमार एकदम घर का नाशक निकल गल रे बहू, तो एक ठे काम करदा बेटी अपने हथवा से, एक ठे काम करदा बेटी हमके कैसे हूँ फोन लगा के पुलिस प्रशासन के बुलवा के हमके जेल भेजवा दा। अब हम ये धरती पर रहल ना चाहती, कवन मुंह दिखाई, लोग हमके हत्यारा कही कि अपने बेटा का जान ले लेलस, लेकिन हम एक ना मरती रे पगली तो एक सबके मार दे। माई एक बात कहलस, अरे जेल में काटब, अरे जिंदगी का झमेला बहिनी, अपने बेटवा का खत्म कैली खेला बहिनी। भैया हो बहू पुलिस प्रशासन को फोन करती है, ईमानदार थी, मेरे साथ ही पुलिस प्रशासन आ करके उस माँ गीता विधवा को अरेस्ट कर लेती है। लड़की बेचारी अभी भी उस घर में है। महाराष्ट्र मुंबई की मैं कथा व्यथा गा रहा हूं मेरे साथियों, तो दारूबाजों की ये हालात है, वो किसी का नहीं होते, न बाल न बच्चा न परिवार न संगी न साथी न हित न मीत, यहाँ तक ही अगर लाश पर कफन रखा भी हो तो ये हमेशा इसे बेचकर पी जाते हैं। बहुत कथा व्यथा मिलेगी दारूबाजों की, यही दुनिया यही समाज है बाबू, का गाई का सुनाई, एक से बढ़ के रोज क्राइम होत है, सुधरे का नाम लोग ना लेत में, दुनिया में देखत में कि गलत का नतीजा बहुत गलत होला, बुरा होला, फिर भी लोग माने के तैयार ना हुए। ये बाबू हमरे बिरहा के सुनेला, ये बिरहा से अगर 1% हमार समाज सुधर जाई तो संजय सोम का जीवन सार्थक है। ये हमें बिरहा पूरा भइल हमार गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोरबा का कथन करे प्यारे लाल, अरे चंद्रिका का विजय पताका, मर्यादा जन लुटावा हिरवा, अरे विजयी नंदलाल बिरहा का राह सजा